हिस्ट्री में हुमायूं को मध्यकालीन हिस्ट्री में माना जाता है कि हुमायूं ने जो शासन किया था वो कितना किया था 1530 से, मतलब हुमायूं का जो शासन काल रहा 1530 से 1540 तक, ये एक टाइम पीरियड उसका ये रहा। और दूसरा उसका इसी में रहा जो रहा 1555 में वो वापस आया और 1556 तक उसका, मतलब 50 से 55 तक उसका ये शासन चला। ये एक टाइम पीरियड मध्यकालीन हिस्ट्री में हुमायूं के बारे में बताया जाता है। दो तरह से अपन मध्यकालीन हिस्ट्री में हुमायूं को पढ़ेंगे, पर मेन हुमायूं को बताया जाता है कि मध्यकालीन हिस्ट्री में जब हुमायूं गद्दी पर बैठा और 1530 तक 1540 तक हुमायूं ने शासन किया, जो इसका फर्स्ट शासन टाइम पीरियड बताया जाता है। उसके बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया। उसके बाद जब वो दोबारा आया, संघर्ष किया, दोबारा आया, फिर उसने 5 साल फिर शासन किया। तो ऐसे हुमायूं का मध्यकालीन हिस्ट्री में 15 वर्ष के शासन का जिक्र किया जाता है। अपन पढ़ते हैं कि कैसे कैसे उसकी जीवन रचना रही। 1530 में हुमायूं ने अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। उसका शासन 1530 से 1530 में हुमायूं ने अपने पिता बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली और उनका शासनकाल 1530 से 1540 तक संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा। मतलब 1530 से 1540 तक जो हुमायूं का जो शासनकाल था, उसका जो जीवन था, इन टाइम पर जब वो गद्दी पर बैठा और उसने शासन किया तो काफी संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा। और संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहने का कारण था, बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को शासक घोषित कर दिया था। मतलब बाबर ने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठेगा और हुमायूं शासन करेगा। पर हुमायूं के शासन करने के बाद बाबर ने हुमायूं से ये कहा था कि जो हुमायूं का जो जीता हुआ जो क्षेत्र है, उसको अपने भाइयों में हुमायूं ने बराबर बांट दिया। मतलब राज्य का बंटवारा कर दिया हुमायूं ने। कहीं ना कहीं ये चीज हुमायूं के शासन को कमजोर कर गई, क्योंकि जो राज्य थे उसके जो जीते हुए क्षेत्र थे वो बट गए और हुमायूं के पास कुछ ही क्षेत्र बचा। आपसी विरोध और भाइयों के मतलब आपसी विवादों के कारण कहीं ना कहीं हुमायूं को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। उसकी सत्ता कमजोर हो गई, वो इतना शक्तिशाली नहीं बन सका क्योंकि उसके राज्य बढ़ चुके थे। इसलिए वो जहां शासन कर रहा था वहां इतना शक्तिशाली नहीं बन सका कि बाकी क्षेत्रों को जीत सके। जैसे कि कामरान मिर्जा, मतलब हुमायूं के 3 भाई थे, कामरान, तस्करी और हिंदाल। कामरान मिर्जा को उसने काबुल, कंधार और पंजाब दिया, पर इस भाइयों से उसका संघर्ष बना रहा। उसको इतने में संतुष्टि नहीं हुई, उसने हुमायूं के मिले हुए क्षेत्रों पर भी हमला करने की और उनको जीतने की कोशिश की। जैसे हुमायूं के पास दिल्ली और लाहौर था, इसने लाहौर को जीतने के लिए भी हुमायूं से संघर्ष इसका बना ही रहा। लगातार संघर्ष रहा कामरान से हुमायूं का। तस्करी, संभाल उत्तर प्रदेश का क्षेत्र उसने अपने एक भाई को दिया। तस्करी मतलब राज्यों का बंटवारा किया। हिंदाल को उसने अलवर और मेवाड़ का क्षेत्र दिया। हुमायूं के पास सिर्फ लाहौर और दिल्ली बचा था। दिल्ली से बैठकर वो शासन कर रहा था और लाहौर इतना ही सीमित क्षेत्र उसके पास रह गया था और सेना भी कहीं ना कहीं सीमित थी। जब बंटवारा हुआ तो मात्र क्षेत्रों का बंटवारा नहीं हुआ, सेनाओं का बंटवारा भी हुआ, धन संपदा का बंटवारा हुआ और जो आसपास के क्षेत्र थे कहीं ना कहीं ये भी बंटवारे हुए। और ये आपसी विवाद के कारण हुमायूं जब गद्दी पर बैठा तो उसके जीवन में संघर्ष भरी घटनाएं चलती रही। अब ये बंटवारा किस कारण हुआ? क्योंकि बताया जाता है पारंपरिक, मतलब एक परंपरा थी जो तुर्क मंगोलों की प्रथा थी। मतलब तैमूर वंशज, हुमायूं ने अपने आप को तैमूर का 5वां वंशज बताया था बाबर ने कि मेरे तैमूर की तरफ से 5वां वंशज हूं, ऐसा बाबर ने कहा। तो जो तैमूर प्रथा, जो पारंपरिक जो प्रथाएं चली आ रही थी, उनके कारण उस पारंपरिक प्रथाओं के अकॉर्डिंग इनके हिसाब से बंटवारा हुआ। तैमूर परंपरा के अनुसार राज्य और पुत्रों में बांटना समान था। इससे साम्राज्य कमजोर हुआ। मतलब पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार जो राज्य था उनको सभी पुत्रों में समान बांटना था, ऐसा बाबर ने हुमायूं से कहा था। और ये जब राज्य बट गए, धन संपदा बट गई और वहां की जो सेनाएं बट गई, इस कारण कहीं ना कहीं उसको कमजोरियों का सामना चलता रहा और विद्रोह उसकी जिंदगी में बना रहा। क्योंकि जब बाबर भारत आया था तो उस समय क्या है, जो शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो गई, पर जो कहीं ना कहीं चल रहा था उस वंश की जो प्रजाएं थी
वो आपस में विद्रोह बनी हुई थी और बाबर ने मात्र 4 वर्ष तक शासन किया था। इसीलिए हुमायूं को सारी चीजें इतनी व्यवस्थित तरीके से नहीं बनी रही, इसलिए संघर्ष भरी चीजें उसकी जिंदगी में चीजें बनी रही और ऊपर से बंटवारा कहीं ना कहीं उसके जीवन में चुनौती का कारण बना। 1530 में हुमायूं मतलब 1530 में हुमायूं मुगल सम्राट बना। 1530 में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ बाबर की मृत्यु के बाद। 31 से 33 तक उसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध किया। गुजरात के शासक बहादुर शाह के खिलाफ हुमायूं का 1530 और 1533 के बीच में युद्ध हुआ और उसने ये क्षेत्र जीता भी। इसको जीता, मालवा और गुजरात को जीता, लेकिन बाद में दोबारा फिर विद्रोह हुआ और कहीं ना कहीं हुमायूं से ये क्षेत्र वापस छीन लिया गया, मतलब वापस उसको ये क्षेत्र देने पड़े, हार गया, हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद चौसा का युद्ध, हुमायूं का एक चौसा का युद्ध बहुत फेमस माना जाता है। बताया जाता है चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। बताया जाता है जब हुमायूं बिहार जा रहा था, बिहार के क्षेत्र में कब्जा करने जा रहा था, तो पहले जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चारों तरफ से घेर लिया और वहां पर घेराबंदी के बीच में एक क्षेत्र था। बताया जाता है 2 नदियों के बीच में एक क्षेत्र था चौसा, जहां पर हुमायूं ने अपनी सेना का डेरा डाला और वहां पर हुमायूं की सेना रुकी और रात का टाइम था। उस समय शेर शाह सूरी ने हुमायूं पर हमला किया जब ये युद्ध के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए इसे कहीं ना कहीं चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा। फिर दोबारा हुमायूं के और शेर शाह सूरी के बीच एक युद्ध हुआ, बिलग्राम से कन्नौज का युद्ध कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को फिर से हराया, मतलब इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को फिर से हराया और उसके बाद हुमायूं ने भारत छोड़कर भाग और शेर शाह सूरी को साम्राज्य की स्थापना की। मतलब हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया और शेर शाह सूरी ने सूर्य की स्थापना करी। इसके बाद हुमायूं जब 1540 में चला गया और जब 1555 में वापस आया, इस टाइम तक शेर शाह सूरी का शासन रहा भारत में। भारत से हुमायूं भारत छोड़कर चला गया क्योंकि उसको बार बार हार का सामना कर रहा था, साम्राज्य इसका कमजोर पड़ गया था। बताया जाता है जब हुमायूं का शेर शाह सूरी के बीच में जो ये कन्नौज और बिलग्राम का जो युद्ध हुआ था, उस समय हुमायूं को मारकर, मतलब हुमायूं को अधमरा कर एक नदी में पटक दिया था। वहां पर एक मिस्ती, बताया जाता है मिस्ती नाम की एक व्यक्ति ने हुमायूं को बचाया था, जो क्या करता था, चमड़े की जो चीजें बनी होती हैं उसमें पानी का आदान प्रदान करता था। उस समय इस व्यक्ति ने हुमायूं को इस स्थिति में देखा और हुमायूं को बचाया। इसके बाद हुमायूं वहां चला गया। बताया जाता है कि जब हुमायूं का वापस शासन शुरू होगा तो हुमायूं उसको एक दिन के लिए सुल्तान बनाएगा, जो इस युद्ध की इस हालत के बाद हुमायूं को उसने बचाया था। अब उसने कुछ सिक्के चलवाए थे, जैसे इसकी याद में हुमायूं ने क्या कहते हैं, उसकी बचाने की याद में, इसी की याद में हुमायूं ने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। चलो पढ़ते हैं। हुमायूं के सिक्के, चांदी के सिक्के, मतलब बाबर के शासनकाल में जो सिक्के चले थे उसी को लगभग 11 ग्राम बाबर के रुपए के समान, मतलब बाबर ने एक सिक्का जारी किया था बाबर ने एक सिक्का जारी किया चांदी का, जिसे का वजन कितना था, 11.5 ग्राम, मतलब 11.5 ग्राम का एक सिक्का चलवाया था बाबर ने चांदी का। उसको हुमायूं ने भी आगे जारी रखा। डिजाइन कैसी थी, इस्लामी कलम, मतलब और शासक का नाम, उपाधि अरबी और फारसी में लिखे गए थे, मतलब उसमें इस्लामिक कलमा लिखवाया था। मतलब जो सिक्के होते हैं उन सिक्कों के ऊपर भाषा लिखी जाती हैं, हर धर्म के सिक्कों के ऊपर उस धर्म की भाषाओं में कुछ लिखा जाता है। तो उसने जो इसने सिक्के जारी किए थे, उसने इस्लामिक कलमा लिखवाया था सिक्के के ऊपर। टकसाल की जगह वर्ष, मतलब इसने एक सिक्के में टकसाल लिखवाया था, टकसाल की जगह इसने वर्ष लिखवाया। जैसे अपने भी सिक्के जब जारी होते हैं तो उसमें सन लिखे हुए होते हैं कि किस वर्ष में कौन सा सिक्का बना, इसलिए इसके शासन काल में भी जो सिक्के बने उस सिक्कों पर इसने भी टकसाल की जगह उस सिक्का किस सन में बना, किस राजा के शासन में बना, ये सारी चीजें उसने अपने सिक्के के ऊपर लिखवाई थी। अब उसने एक सिक्के जारी किए थे सोने के, जिनको नाम दिया था मुहर। मुहर आपको और भी कई जगह सुनने को मिल जाएगी कि सोने के सिक्कों को मुहर कहते हैं। मुगल द्वारा सोने के सिक्के कम डाले जाते थे, मतलब मुगल द्वारा सोने के सिक्के कम बनाए जाते थे। लेकिन हुमायूं ने मुहर को जारी किया। हुमायूं ने एक सिक्का जारी किया सोने को, जिसे कहा मुहर, जिस पर शाही प्रतीक और धार्मिक लेख
होते थे जिस पर शाही प्रतीक लगा होता था और धार्मिक लेख लिखे होते, जैसे मैंने बताया हर धर्म के उस टाइम अपने अपने सिक्के चल रहे थे और सभी धर्मों के सिक्कों पर अपना लेख लिखा हुआ था और अपनी शाही मोहर लगी हुई थी, जो आपको अकबर के शासनकाल में भी मिलेगा। लेकिन हुमायूं ने विशेष प्रसिद्ध दिया। अल सुल्तान अल आजम हुमायूं बादशाह जैसी गाजी की उपाधि को अंकित कराया। मतलब हुमायूं ने अपने सिक्का पर गाजी बादशाह जैसी उपाधियों को धारण करवाया। हुमायूं की शादी, वैसे तो हुमायूं की 3 बेगम थी और तीनों बेगमों में से हुमायूं के अलग अलग जो बाबर की 3 बेगमें थी और 3 बेगमों से बाबर के जो बच्चे थे, पर हुमायूं ने शादी करी किससे? उसका नाम था बानो हुई हमीदा बानो बेगम से, जो बानो बेगम के नाम से फेमस रही, जो हुमायूं की सबसे प्रसिद्ध पत्नी मानी जाती थी, हमीदा बानो बेगम। 1541 में उसने शादी की। 1540 से वो भारत चला गया था, जब उसका निर्वास जीवन व्यतीत कर रहा था, भटक रहा था, काफी लोगों से संघर्ष सहयोग जो उसने लिया, उस समय इसकी शादी हुई हमीदा बानो बेगम से। और जब इसका जीवन का निर्वास काल चल रहा था, मतलब कोई शासन नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई तरोताज नहीं था, बस सिर्फ एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत कर रहा था, छुप छुप के अपना जीवन बिता रहा था। और उसके बाद हमीदा बानो बेगम से एक फारसी प्रसिद्ध विद्वान मीर बाबा दोस्त की बेटी थी। एक फारसी प्रसिद्ध विद्वान थे जिनकी हमीदा बानो बेगम बेटी थी। हुमायूं की सबसे प्रसिद्ध पत्नी हमीदा बानो बेगम थी, जिन्होंने अकबर को जन्म दिया हमीदा बानो बेगम ने। बाकी अकबर के बारे में अपन सब अकबर में पढ़ेंगे। हुमायूं मतलब अब शुरू होगा हुमायूं का वापसी जीवन, संघर्ष भरा जीवन उसका व्यतीत कर रहा। इसके बाद वो बाहर रहा, उसने अपना जीवन व्यतीत करता रहा, भटकता रहा। एक किसी शासन के, जब वो दरबार में रहा, फारसी जो बताया जाता है, उनकी लड़की से शादी करी, उनके दरबार में जब हुमायूं वहां पर रहा, तो इस समय हुमायूं का मुकाबला हुआ। इन सब के बीच हुमायूं को एक व्यक्ति मिला, बेहरम खां, जो हुमायूं को उसने जो युद्ध में काफी साथ दिया, हुमायूं का काफी अच्छा मित्र बना, आखिर चल के अकबर का अंगरक्षक बनेगा हुमायूं की मृत्यु के बाद। बैरम खां के सपोर्ट के बाद हुमायूं और एक पीर चिश्ती नाम के एक गुरु जो हुमायूं ने बनाए थे, वो आगे चल के अकबर के गुरु बनेंगे और अकबर का शासनकाल आगे चल के इन सब 2 व्यक्तियों के कारण आगे बढ़ेगा, जो हुमायूं के शासनकाल में ही हुमायूं से मिल गए थे। इसके बाद हुमायूं ने बैरम खां के सहयोग के कारण मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध लड़ा। किसके खिलाफ? शेरशाह सूरी के खिलाफ जो युद्ध हुआ। इस युद्ध के कारण हुमायूं को जीत का सामना हुआ और इसके बाद 1556 में हुमायूं ने अपनी दोबारा सत्ता को जीत लिया गया था और आगरा में हुमायूं के फिर अपनी सत्ता संभाली थी, जैसे उसका राज्य अभिषेक आगरा में हुआ था। ठीक है। 1555 में हुमायूं ने 15 वर्ष का निर्वास जीवन के बाद फारसी समर्थन, मतलब फारसी व्यक्तियों ने उसका समर्थन किया, से भारत पर पुनः अधिकार करने का प्रयास किया। इस दौरान 2 निर्णायक युद्ध हुए, जिसको मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। 1530 से 1540 तक उसके जो युद्ध हुए, जैसे चौसा का युद्ध, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो अपन ने पढ़ा। इसके पहले हुमायूं के काफी संघर्ष भरे जो जीवन में जो चीजें व्यतीत रही, इसके बाद वो चला गया। इसके बाद जब वो वापस आया, किसी संघर्ष के कारण उसके वापस आया, बैरम खां और काफी फारसी लोगों का उसका समर्थन रहा, जिस वो भारत वापस आया तो उसके 2 प्रसिद्ध युद्ध फेमस थे, मच्छीवाड़ा और सरहिंद का युद्ध। इन्हीं युद्धों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हुमायूं वापस शासन बना, दोबारा जब भारत आया, तो उसके बीच कौन कौन से युद्ध हुए? सरहिंद और मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जो काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। जो इसका दूसरा शासनकाल, मतलब 1555 से 1556 जो इसका दूसरा शासनकाल रहा, वो इतने टाइम तक रहा। विजय और अचानक मृत्यु, इसके कारण उसकी विजय हुई और 1556 में उसकी अचानक मृत्यु हो गई। और मृत्यु का कारण बताया जाता है, जैसे एक पुस्तकालय से पढ़ रहा था और वहां से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, जो अपन आगे पढ़ेंगे। फारस के शाह तहमास की सहायता से हुमायूं ने 1555 में दिल्ली वापसी की। 1555 में इसने दिल्ली वापसी की और सूर्यवंश को हराकर पुनः मुगल वंश स्थापित किया। मतलब उसने सूर्यवंश को हरा दिया था और दिल्ली में पुनः मुगल वंश को स्थापित किया।
हालांकि 1556 में दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसका 13 वर्षीय पुत्र अकबर मुगल शासक बनेगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका 13 वर्ष का पुत्र अकबर शासक बनेगा। हुमायूं का जीवन काफी संघर्षों से भरा तो था ही सही, पर हुमायूं काफी धार्मिक प्रणाली का व्यक्ति था। बताया जाता है कि हुमायूं मतलब जैसे नशे मदिरा पान करता था, जिसकी उसकी जो विजय हुई थी उसके कारण, जो उसने अपनी जो विजय हासिल करी थी उसके कारण वो जश्न मनाता था और काफी मदिरा पान में ग्रसित रहता था, ऐसा हुमायूं के बारे में बताया जाता है। ये उसकी जीवनी रचनाओं के बारे में कहा जाता है। हुमायूं एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति था कि 7 दिन के 7 अलग-अलग रंग के कपड़े पहनता था, 7 दिन के अलग-अलग रंग के कपड़े पहनता और अपनी जीवन अपनी मस्ती में मस्त रहता था। उसको ज्यादा चीजों से कोई मतलब वो था नहीं, इसी कारण कहीं ना कहीं उसका साम्राज्य पे, उसके जीवन पे इन सब चीजों का बहुत फर्क पड़ा। आखिरकार अपने हुमायूं में इतना समझने की कोशिश करी।